हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात कर लेते हैं हमारा प्री एनालिसिस क्या था, उसके बाद आज मार्केट ने एक्सपायरी के दिन कैसे रिएक्ट किया और आने वाले कल के निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, वो भी इंट्राडे के। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है, ऑप्शन बायर है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, फंड्स लिमिटेड है, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फिर भी इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करके एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके एक प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, वो अगर करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो देखिए, उसे फॉलो कीजिए और उसके मुताबिक आप काम कीजिए। ठीक है, हमने क्या बोला था, 19,500 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, वो भी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, कहीं पर भी कर सकता है, तो वहाँ पर आप लोग 19,450 के कॉल में सौदा बना सकते हो। बुलिश प्राइस एक्शन बने तो ये देखिए क्लियर कट एक बुलिश प्राइस एक्शन ही बनी। ठीक है, आप देख सकते हो 19,500 के ऊपर गई और 19,525 या 524 के अराउंड कैंडल क्लोज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लेना बनता था और 525 का जो है उसके बाद 19,567 तक निफ्टी गई। ठीक है, उसके बाद एक रेंज बनाई और तुरंत ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन हमारा जो टारगेट था, इतनी गिरावट में भी अपर साइड का बुलिश साइड का, ठीक है, हम देर थे ही नहीं। भले आज मंदी आ गई सेकंड हाफ में, पिछले 5 दिन से आती है, वहाँ पर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, लेकिन पहले आज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 19,567 तक गई, तो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक 15 से 25 पॉइंट पर लॉट आराम से मिले होंगे। वो लेवल कहीं पर आया भी नहीं है। ठीक है, 15 से 25 पॉइंट आने के बाद ही आया होगा। तो जो लोग तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं कर लेते हैं पहले प्रॉफिट में और लंबा जाने की चाहत रखते हैं, उन लोगों के लिए भी लर्निंग है। मार्केट एवरी डे वन साइड मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जिस लोगों को भी लंबा प्रॉफिट लेना है वो हमेशा अलर्ट रहे और अलर्ट रह के ही लंबा जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्लियर कट प्राइस एक्शन बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी में हायर आए हायर लोग, ये क्लियर कट दिख रहा है, चार्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है आसानी से। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो चलेगा, मतलब कि इतना ही समझना है कि हायर आए हायर लो किया है। ठीक है, 44,965 के अबो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली, सब कुछ हुआ। और उसके ऊपर कैंडल ने कहाँ पर क्लोज किया, ये डॉट वाली लाइन खींची है। ठीक है, आप देख सकते हो 44,971.95 के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पर 44,900 का कॉल लेना बनता था। और मैं क्या बोलता हूँ, स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद टारगेट आया ऐसा लगता है, इसलिए कैंडल क्लोज होने का वेट करे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं जो 4 कैंडल बनी ना, बड़ी बड़ी पूछे ही नीचे गई, किसी भी कैंडल ने 44,965 के नीचे क्लोज नहीं दिया, इसलिए ही मैं बोलता हूँ। ठीक है, हालांकि ये एसएल का लेवल नहीं है, पर आप लोगों को एसएल सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 44,965 के नीचे का जो सपोर्ट रहता है, ठीक है, ये 44,880 के अराउंड आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन नहीं खींचा तो वो एसएल होता, अगर एसएल हिट हो जाता तो मैं क्लियर कट दिखा देता, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर बुलिश प्रोजेक्शन बना फर्स्ट हाफ में और उसके ऊपर गया, तो यहाँ पर 44,900 के कॉल में सौदा बनाना बनता था और 45,085.15 का हाई किया। ठीक है, 45,100 को क्रॉस नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 965 से 45,065, मतलब कि 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट आई। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने 44,900 का कॉल लिया होगा तो जो 25 से 50 पॉइंट है वो आराम से मिले होंगे करंट एक्सपायरी में। ठीक है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। ठीक है, हमने कहीं पर भी मंदी के बारे में नहीं बोला था, हालांकि फॉल था, सडन फॉल था, उसका कोई जो एक्सपेक्टेड फॉल था वो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में भी हमारा जो टारगेट वाला परफॉर्मेंस है वो अचीव हुआ, निफ्टी में भी टारगेट वाला जो परफॉर्मेंस है वो अचीव हुआ। पूरा दिन आज की एक्सपायरी का ऐसे रहा। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, हमारी प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एवरीडे सही नहीं होगी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सेटअप को तुरंत बदल देते हैं। 2-3 दिन ऐसे लीट होते हैं ना, लीट हो जाने दो, जिस सेटअप में आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है तो आप वहाँ पर डटे रहो, बने रहो। ठीक है, 1-2 ऐसे लीट हो जाए कोई बात नहीं, ले जाने दो। ठीक है, तो कुल मिला के आज का दिन ऐसा रहा। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो ना, तो क्या कि ऑप्शन बायर को जो मोमेंटम चाहिए वो मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप खुल रहा है, खास करके बैंक निफ्टी में। ठीक है, गैप अप खुल रहा है, ऊपर जा रहा है, एक रेंज बनाता है, वहाँ से ब्रेक डाउन आता है, ऊपर जाता है,
रेंज बनाता है, डाउन आता है। पिछले 3 से 4 दिन की हिस्ट्री यही है। और अगर ट्रेंड लाइन खींचोगे ना आप ट्रायंगल, तो वहाँ पे जो रेंज बन रही है, ठीक है, बैंक निफ्टी में, वो क्या बन रही है, हायर हाई हायर लो का जो स्ट्रक्चर है वो हो रहा है। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हो, जो प्रीवियस डे का जो लो है, ये रेड कैंडल देख सकते हो, 44,600 के आजू बाजू है, ठीक है। और आज का लो है वो भी 44,612.20 का है। वो उस ये जो कल का जो लो है उसने तो 44,600 के नीचे भी जो है, ठीक है, वो लो किया था। और हमने जो लेवल दिया था वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का ही डिफरेंस रह गया था, ठीक है। तो मान लो कि अगर 44,600 के नीचे अगर हम क्लोजिंग होते हैं तो हमारा जो व्यू है, मैं बोल रहा हूँ ना आज तक बुलिश है, तो मैं आपको ये कहीं पर भी नहीं बोल रहा हूँ मंदी आएगी, लेकिन हमें न्यूट्रल जाना पड़ेगा, ठीक है, बुलिश टू न्यूट्रल। और थोड़े दिनों गिरावट आ भी सकती है। तो फ्राइडे का जो डे है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और फ्राइडे अगर गिरावट आती है, ठीक है, फ्राइडे अगर गिरावट आती है और निफ्टी में भी एक 200 पॉइंट की रेंज है, तो निफ्टी में 19,600 के ऊपर ब्रेकआउट या 19,300 के नीचे ब्रेकडाउन आएगा, किसी भी साइड जाएगा तो 200 से 250 पॉइंट की जगह है अप या डाउन। तो जो 19,000 से 19,100 का जो लेवल बोल रहा हूँ, वहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो मंदी की निशानी नहीं है, बाइंग ऑन डीप है, ये बात समझना, ठीक है। वहाँ कहीं पर भी एक बेरिश प्रोजेक्शन बनता है वीकली चार्ट में, अगर सेलिंग आता है 19,000 के नीचे जाएगा तो ही हम बोलेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कभी भी मंदी आ सकती है, लेकिन अभी हम क्या है कि न्यूट्रल है, ठीक है, बुलिश टू न्यूट्रल है, मंदी में नहीं है। तो ये 44,600 44,400 का जो लेवल तोड़ेगा तो 43,400 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ तक जाने की संभावना रहेगी। तो पहले 44,600 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा डेली चार्ट में, ठीक है। तो कल फ्राइडे है तो वीकली चार्ट भी क्लोज करेगा अगर उसके नीचे जाता है तो, ठीक है। और एक रेड कैंडल तो जो है, जो हमें चाहिए वो बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा बहुत बेरिश सोच सकते हैं और इंट्राडे में पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पिछले 5 दिनों में से ऐसे बैंक निफ्टी मूव कर रही है और निफ्टी में 200 पॉइंट की जगह ऊपर या नीचे है, ठीक है। तो जिद मत करना कहीं पर भी, 19,500 के ऊपर जाए तो तेजी है, ठीक है। 19,700 800 पॉइंट की तेजी है और 19,300 का ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। तो 19,000 से 19,100 तक की जगह है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलता 19,500 के ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगा, तो सेलिंग आएगा तो कोई बात नहीं, आप मत करिएगा, शांति से बैठिएगा। 19,500 के ऊपर आप तेजी के बारे में ही सोचिए। मंदी होती है तो काम नहीं करना है, जाने दीजिए अगर ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। और 19,300 के नीचे शॉर्ट सेल मंदी के बारे में ही सोचिए, ठीक है। वहाँ पर तेजी आती है तो आने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। पोजिशनली बात कर रहा हूँ, एक बात समझ लेना, फ्राइडे का लेवल नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। फ्राइडे के लेवल पे अब आते हैं। और ऐसे शानदार एक्सपायरी रही और आने वाले हर दिन एक्सपायरी है। मंडे को मिड कैप निफ्टी की हो गई है, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की हो गई है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की है, थर्सडे को निफ्टी की है और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। तो जो भी लोग डेली हीरो जीरो करते हैं वो अपना कैपिटल मत गवाए। और आजकल क्या है कि जो पर ऑर्डर के चक्कर में क्या है कि जो चार्ज बहुत ही कम लगता है, तो कुछ लोग बहुत ही मल्टीपल लॉट में काम कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लॉस होगा तो आपको ही बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए मेहरबानी करके, ठीक है। वरना रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी परमानेंटली, ऐसा ना हो जाए, उस बात का खास ख्याल रहे। क्योंकि अब आप एवरीडे जो है सोने की जेल में फंसने वाले हो, ठीक है। तो सोने की जेल कितनी भी लालच दे, फंसना मत। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर गाइडेंस है, तो आप ऑप्शन बाइंग करके भी कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फंड्स है और लिमिटेड रिटर्न चाहते हो तो हेजिंग विथ ऑप्शन सेलिंग पर भी कमा सकते हो, ठीक है। और अब ले लेते हैं कल के लेवल्स, ठीक है, कल की प्रिपरेशन। वहाँ पर 19,500 कायम है, आप देख सकते हो 2 बार एसएल खाया तेजी वालों का 19,500 के अराउंड, और आज सक्सेसफुल रहे, ठीक है। और उसमें हमारा भी चल गया। तो 19,500 के ऊपर हम तेजी करेंगे, भले फंसेंगे, ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर मंदी नहीं करेंगे। मंदी होगी लेकिन ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। 19,500 के अराउंड 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी। ऐसी कंडीशन होगी तो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, वहाँ पर आप 19,450 के कॉल में सौदा बना सकते हो, ठीक है। ऊपर चला जाता है तो 15-25 पॉइंट लगे निकल जाओ, वरना जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहता है वो तो टारगेट एंड एसएल है ही, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मान लो कि हमारा सेटअप बैठ गया, कैलकुलेटिव रिस्क लिया गया, तो वहाँ पे अगर तेज़ी नहीं होती है, मंदी होती है, तो पुट नहीं लेंगे, ऐसे ले लेंगे तेज़ी में, ठीक है। ये तेज़ी का लेवल है, अपने दिमाग में छाप लेना।
पेन और पेपर लेके अपने लेवल लिख लेना। और 19,345 के नीचे मंदी है, 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरे है, तो वहाँ पर आप 19,400 के पुट में सौदा बना सकते हो। सिर्फ पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल एक्टिवेट ना हो तो कुछ मत करिएगा, ठीक है। और अगर हमारे लेवल एक्टिवेट होते हैं तो तेज़ी के लेवल पे अगर बुलिश प्रोजेक्शन बनता है तो तेज़ी कर सकते हो। डाउन लेवल मंदी का जो लेवल है वहाँ पर बेरिश प्रोजेक्शन बनता है तो मंदी कर सकते हो। लेकिन डाउन लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने या अप साइड के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने तो हमें ट्रेड कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है। वो जो अल्ट्रा रिस्की लोग हो वो लेते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर मान लो कि अगर हम कदम रखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में तो हमें ऐसे न्यू बिगिनर है, ठीक है, हमारी जो ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी है, तो हम ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से काम नहीं करने का, ऐसे ही काम करना। तो 19,500 के ऊपर तेजी है, 19,345 के नीचे मंदी है। ये हुआ निफ्टी 50 का लेवल्स। और ये बैंक निफ्टी का लेवल, ये नैरो रेंज चार्ट है, वाइड करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आपको पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस मालूम पड़े। आप अपनी भी चार्ट टर्मिनल में जा सकते हो, 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो, ट्रेंड लाइन खींच सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए अपने आप पर, ठीक है। कैपेसिटी हर एक की अलग अलग होती है, वो फंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। किसी के पास 1 करोड़ का फंड है, किसी के पास 100 करोड़ का फंड है, तो किसी के पास 15,000 का फंड है। तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार के जो माइंडसेट है वो भी अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन हम एक कैलकुलेटिव रिस्क लेके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं उसकी एक कोशिश करते हैं हर रोज़, ठीक है। और हमारा कोई दावा नहीं है आप हमें ही फॉलो करो, हमें ही मानो, हमारा ही सच्चा रहेगा। आपको जो भी अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि जो आपको सही गाइड कर सके, उस इंसान से आप एडवाइस लीजिए। और अगर उनसे एडवाइस लेते हैं तो आपको अगर रिजल्ट मिलता है, ठीक है, तो उनके साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए अगर कहीं पर भी मिस्टेक्स हो तो। और साथ ही साथ हमें भी सजेशन देते रहिए, ठीक है। हम भी ऐसा सोचेंगे, अगर ज़रूरत होती है, इम्प्रूवमेंट होती है तो हम भी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बैंक निफ्टी का लेवल पर है जो अभी कायम है, ठीक है। 44,965 के अब 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए तो ही, ठीक है। पूछे नहीं चलेगी ऊपर वाली या नीचे वाली। तो यहाँ पर आप लोग 44,200 के कॉल में सौदा बना सकते हो। बैंक निफ्टी का लेवल है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कल का गलती से ले लिया है, गलती से नहीं लिया है, सेम टू सेम यही लेवल है, ठीक है, जो एक्सपायरी में दिया था वो। और आप देख सकते हो 15 मिनट के चार्ट में भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई करता चला जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि अगर गैप डाउन खुल जाए और नीचे आए ना तो सेलिंग तगड़ी आएगी, क्योंकि जिन लोगों की तेज़ी की पोजीशन होगी उन सब लोगों के जो है एसएल कटेंगे, तो एसएल कटेंगे तो तेजो तरार मंदी आएगी। लेकिन अगर 45,000 के ऊपर 45,000 के अबो हम सस्टेन कर गए और क्लोज कर गए तो मंदी वालों के ऐसे हिट होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो जो मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं आने वाली है और हमारा व्यू जो बुलिश है वो बुलिश से न्यूट्रल होने वाला है, वो न्यूट्रल नहीं होगा, ठीक है। तो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल फ्राइडे की जो मोमेंटम है उसके ऊपर है हमारा जो व्यू है, वो बुलिश से न्यूट्रल हो सकता है वो, ठीक है। तो ये 44,965 के अबव तेज़ी करनी है और 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, वो एक डिसाइडर लेवल है। और निफ्टी में 19,500 का। और मंदी कहाँ पर करनी है, 44,440 के नीचे, ठीक है। 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने और बॉडी कैंडल भी बीच में से गुजरना चाहिए, सिर्फ पूछे नहीं चलेगी, ठीक है, ये बात याद रखना। तो वहाँ पर आप 44,500 के पुट में आप लोग सौदा बना सकते हो, ठीक है। और एक कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो कुछ मत करिए, गैप अप गैप डाउन के बाद हमारे लेवल आए तो तेज़ी पे तेज़ी कीजिए, इफ़ बुलिश प्रोजेक्शन, और मंदी के लेवल पे मंदी कीजिए, इफ़ बेरिश प्रोजेक्शन, ठीक है। वरना कुछ मत कीजिए, शांति से बैठिए। गैप अप गैप डाउन के बाद हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो तो कुछ नहीं करना है, ये एक बात याद रखना, ठीक है। कहीं पर कैसे पर भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें जो रिस्क लेना है वो मोस्टली सेफ एंड सिक्योर लगे ऐसा ही रिस्क लेना है और कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों के अंदर फाइनेंशियल नॉलेज अवेयरनेस नहीं है वो आए और उन लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।